किसानों के आंदोलन पर 4 जनवरी को किसानों से सरकार की वार्ता होनी है। इटावा में किसानों का कहना है कि वार्ता विफल होने पर राजभवन, जिला हेडक्वार्टर घेराव किया जाएगा और इस पर इटावा के अंगूरी ग्राम के किसानों से बात की हमारे रिपोर्टर अमित मिश्रा ने। देखे 40वां दिन है जहां एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर उसको खत्म करने के लिए सरकार भी बात करने को तैयार है और 4 तारीख का जो समय रखा गया है उसमें किसानों को के साथ सरकार वार्ता करेगी। वहीं एक दूसरी चीज जो सामने आ रही है कि वो किसान संगठन कुछ ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये वार्ता विफल होती है तो वो अपने अपने जिला हेडक्वार्टर्स का या राजभवन का या दिल्ली में जाकर राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, ट्रैक्टरों के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। आखिर इन सब चीजों के बाद जहां एक तरफ सरकार ने किसान संगठनों के साथ बात करने की बात रखी है कि एक बार बैठे और ये जो लगातार जो 39 दिन से आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन कहीं ना कहीं खत्म हो और किसान भी अपने काम पर वापस लौट सके, ऐसा सरकार चाहती है। लेकिन किसान संगठनों के पीछे से जो दबाव आ रहा है, जो कुछ धमकियां आ रही हैं पीछे से, उस पर इटावा के इंगुर्री के किसान क्या सोचते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे आज ये इंगुर्री की एक गांव में यहाँ कई सारे किसान बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम वाम करने के बाद दोपहर में खेत के बाद आकर इस चक्की के पास बैठते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं। इन किसानों से आज हम जानेंगे कि आखिर जो आज ये जो मुद्दा है इस पर इन किसानों की क्या राय है। भाई साहब क्या नाम है आपका? देश चौहान साहब, कितनी खेती आपकी है? 10-12 बीघा। जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है उसके लिए सरकार बात करने को तैयार है कि 4 तारीख को वार्ता होगी। वहीं कुछ संगठनों ने कहा है कि अगर वार्ता विफल होती है तो वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जिला हेडक्वार्टर राजभवन घेरेंगे। कैसे आप देख रहे हो? नहीं, तो वो गलत है। बातचीत से निपटारा होना चाहिए। बातचीत से, सरकार से बातचीत करके उसका जो है सोल्यूशन निकालना चाहिए। सोल्यूशन निकालना चाहिए। और भी हमारे साथ एक और किसान है। क्या नाम है आपका? अतर सिंह चौहान। अतर सिंह जी, ये जो मुद्दा चल रहा है कि किसान पीछे से ये भी कह रहे हैं कि अगर बात विफल हुई तो वो करेंगे। नहीं, आपस में समझौता करें, दोनों किसानों की मांग पूरी हो और सरकार का भी वो हो इसमें। अच्छा। हाँ, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। तो किस तरह से देख रहे हैं आप जो किसान ये बार बार कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी 4 को तो वो लोग बवाल करेंगे, वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो सरकार को मान लेना चाहिए। नहीं, सरकार को मानना चाहिए जो कानूनी, अगर किसान आदमी अपनी बात कह रहा है, जायज कह रहा है तो वो मानना चाहिए। नहीं, अगर ये वार्ता विफल हुई तो फिर वो करेंगे, किसान ये बात कह रहे हैं। तो फिर किसानों के साथ लगना ही पड़ेगा, सब किसान साथ रहेंगे, उनके किसानों के किसान साथ रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश सिंह। राम प्रकाश जी, ये बताइए कि जो अभी ये मुद्दा चल रहा है कि किसान सरकार और किसान के बीच में 4 तारीख तय की गई है, उस पर वार्ता होगी। वहीं कुछ संगठन किसानों के ये कह रहे हैं कि अगर वार्ता विफल रही तो वो लोग घेराव करेंगे जिला मुख्यालयों का, राजभवनों का। तो उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? आप खुद किसान हैं। हाँ, वो गलत है। वो तो किसान जो है गलत कर रही है। जो सरकार बता रही है सुधार कर ले तो सुधार होना चाहिए। और न कि जो है मांग रहा है हम चंदनमई चाहिए, चंदनमा चाहिए, तो बच्चा जो है चंदनमई मांग रहा हो तो कोई ना कोई विकल्प निकालो जी। नहीं, तो विकल्प निकालने के लिए सरकार वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन पीछे से जो किसान कुछ संगठन ये कह रहे हैं कि हम लोग ये 26 को घेराव कर देंगे, उसको किस तरह से देख रहे हैं? वो गलत है, घेराव करना गलत है। मामा जो संशोधन ही हो जब हो वार्ता ही तब बाको निस्तारण हो। वार्ता होनी चाहिए सरकार के साथ और किसानों के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मांगे माने, लेकिन पूरा जो है कानून नहीं बदल सका है। कानून नहीं बदल सकता है, तो ये आपका कहना है। और भी मेरे साथ किसान है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजेंद्र सिंह चौहान। ब्रिजेंद्र, ये बताइए कि जो आप लोग किसान हैं, जहाँ एक तरफ वार्ता के लिए सरकार तैयार है, अगर पीछे से धमकी कुछ किसान संगठनों से मिल रही तो उसको आप किससे देख रहे हो? देखो साहब, ऐसा है कि अगर दिल्ली के आसपास किसान है तो यहाँ भी किसान ही है। और अगर सरकार नहीं मान रही है तो किसान के साथ हम भी रहेंगे, हम भी तो किसान हैं। अच्छा, आप किसान हैं। और किसान है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवबीर सिंह। शिवबीर जी, ये बताइए कि जो बात चल रही है कि किसान से सरकार बात करने को तैयार है, अगर बात विफल होती है तो किसान संगठन कह रहे हैं कि हम लोग घेराव करेंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, घेराव करना गलत है। दंगा फसाद घेराव करना ये सरासर गलत है और ये किसान कर नहीं सकते हैं। किसान तो काम में अपने बिजी रहता है।
खेती बाड़ी काम से फुर्सत नहीं है। और विकल्प बीच का रास्ता निकालो, सरकार को राहत मिले। और ये घेराबंदी तोड़ फोड़ से कोई नुकसान है सब हमारा, इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा। बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा। तो ये किसान है जिनका कहना है कि अगर बातचीत की जाएगी तो ही रास्ता निकलेगा। आप बताओ, क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह चौहान। मुकेश जी, आप ये बताइए कि किसान से सरकार बात करने को तैयार है, 4 तारीख को एक वार्ता भी होनी है। अगर वार्ता विफल होती है तो ऐसा कुछ संगठन कह रहे हैं कि उस पर वो लोग घेराव करेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? घेराव का वामा साहब, बहुत लोग ऐसे गड़बड़ लोग जो भीतर अंदर जो घुसे हुए हैं, ये लोग गड़बड़ करा रहे हैं। किसान आदमी वार्ता करने के लिए तैयार है, हम भी किसान हैं, वार्ता करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो अराजकता के हिसाब से जो 4, 6, 10, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग हैं, जो हजारन के हिसाब जो आंदोलन गलत करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो धमकी दे रहे हैं? ये धमकी जो लोग दे रहे हैं, किसान हम लोग किसान हैं, हम थोड़ी धमकी दे रहा है साहब। धमकी दे रहा है ये विरोध वाले साहब, जो पार्टियां, जो छोटी मोटी पार्टियां जो लोग बनाए हैं, जो लोग धमकी दे रहे हैं कि किसी भी हालत से ये गड़बड़ काम हो, इनमें लड़ाई झंझट हो, विवाद भी पैदा हो, और पार्टी से पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं साहब। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप बताओ, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र जी, ये बताओ, जो किस तरह से देख रहे हो कि जो पीछे से धमकी और दी जा रही है वार्ता? धमकी मान ले कि दोनों में सलाह करके और सही सामंजस्य बैठाया जाए। सरकार और किसान के बीच में सरकार तैयार है बात करने के लिए, 4 को मीटिंग भी है, लेकिन आप उसे किस तरह से देख रहे हो? अगर मीटिंग विफल रही तो क्या किसानों को प्रोटेस्ट की जो धमकी दी जा रही वो उसे सही मानते हैं कि वह गलत है? क्योंकि बिना सामंजस्य के ठीक नहीं बैठेगा। क्योंकि घेराव करो, तोड़ फोड़ हो, उग्रता फैले, उससे तो किसानों का नुकसान ही है। किसानों का नुकसान है। आप बताओ, क्या मानते हैं इस पर? इस पर हम तो ये मानते हैं प्रेम से, अगर वो काम पूरा नहीं कर पा रहे तो ये नहीं कि उसमें विवादित लड़ाई कर दो। लड़ाई करने से किसान का ही नुकसान होगा। इसमें किसान जो है, किसान तो एक अपने काम से फुर्सत नहीं है, वो लड़ाई कहाँ करेगा? भाई जहाँ में जो और 4 लोग लगे हैं साथ में, एक बिघने डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, किसान के पास कोई ऐसा टाइम नहीं जो किसान लड़ाई करे। किसान तो एक समझौता चाहता है, समझौता मिले, जैसे मिले आराम से समझौता। किसान समझौता चाहता है। आप क्या चाहते हैं बाबा? हम तो ये चाहते हैं, किसान जो सरकार है वो अच्छा कर रही है, इसके लिए मैं समर्थन देता हूँ। और जो अगलावादी है, उग्रवादी छोटी छोटी पार्टी, ये बवंडर बना रही हैं, इसके विरोध में हम खुद हैं, किसान ही हैं। नहीं, किसान हैं आप, सरकार बात करने को तैयार है, लेकिन उस पे अभी जो पीछे से ये बात आ रही है, कुछ संगठन कह रहे हैं कि हम लोग घेराव करेंगे, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसको गलत है, ये गलत कर रहे हैं किसान लोग, जो ये छोटी छोटी पार्टी मिलके किसानों को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार का कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार अपने अटल है। सरकार अपनी अटल है। आप बताओ, क्या नाम है बाबा आपका? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह, किस तरह से देख रहे हो? किसान है आप। हम ये देख रहे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छो कर रही है। हाँ। किसान के हित को लिए कर रही है। और अगर नहीं मानता है तो फिर जैसा किसान करे तो अपना भरेगा। नहीं तो ये जो पीछे से जो घेराव करने की बात आ रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर वार्ता करने को सरकार तैयार है, उसको क्या है, अगर ज्यादा खराबी करेंगे तो लाठी पड़ेगी, तो अपने घर बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। तो ये इंगुर्री गांव के किसान हैं जिनका कहना है कि आज ये चौपाल में ये साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि किसान तो बात करने के लिए सरकार से तैयार है, लेकिन कुछ लोग उसकी बात जरूर बिगाड़ रहे हैं। तभी आज 39 दिन हो गए हैं धरने को और अभी तक सरकार और किसानों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। जहां इन किसानों का ये साफ कहना है कि बात से ही बात बनेगी, अगर हम अराजकता फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उस पे हम हाशिए पर दिखाई देंगे। हमें सरकार से बात करनी चाहिए और बात सरकार से हम लोगों की बात हो और इसका कोई अच्छा रास्ता निकले जिससे किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ सके और सरकार भी किसानों के लिए कुछ कर सके। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ इटावा।